जय गुरुदेव। योग से होने वाले फायदों की अगर बात करें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, या फिर कहूँगा कि बहुत कुछ आपने सुना होगा। इनफैक्ट अनुभव भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ये सारे अनुभव, ये सारे जो फायदे हैं ना, उसे थोड़ा ध्यान से हम अगर देखें ना, तो ज़्यादातर जो बेनिफिट्स हैं ना, वो शारीरिक रूप से हमने देखे हैं या सुने हैं। उससे और गहराई में जाके मानसिक रूप से भी हमने बहुत सारे फायदे देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे योग से सामाजिक रूप से क्या फायदे होते हैं, या फिर कह सकते हैं सामाजिक उत्थान के लिए योग क्यों जरूरी है और क्या हेल्प कर सकता है। विषय है भक्ति योगा फॉर सोशल इंटीग्रिटी एंड सोशल वेलनेस। पहले व्याख्याओं को समझते हैं। भक्ति योगा, भक्ति शब्द का जन्म भज से हुआ। इसका मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम के साथ और समर्पण के साथ किया गया कार्य। योग का मतलब है जुड़ जाना, निस्वार्थ, जहां कोई स्वार्थ नहीं हो, जहां मुझे कुछ चाहिए नहीं, जहां कुछ अपेक्षाएं ना हो, पाने की इच्छा शून्य हो जाए और प्रेम देने का जो इच्छा है ना, वो पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए। निस्वार्थ पूर्ण रूप प्रेम के साथ समर्पण जब मिलता है ना, तब वो भक्ति बनता है। सोशल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब पवित्रता, सत्यता, सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं सामाजिक रूप से, है ना, इट शुड बी राइट, इट शुड बी राइट एंड गुड। सामाजिक रूप से किए जाने वाला हर एक कार्य अच्छा भी हो और सही भी हो, दैट इज इंटीग्रिटी। इन सोशल वेलबींग, सोशली सामाजिक रूप से जो रिश्ते हैं ना, इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी की, तो एक समाज के लिए, एक संगठन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक परिवार के लिए बहुत जरूरी है ये पवित्रता, ये सत्यता। एक उदाहरण से समझते हैं। कहीं किसी गांव में एक गुरु थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके, जिसमें से 4 शिष्यों को उन्होंने चुना अपने उत्तरदायित्व के लिए, उनके बाद उनका पदवी देने के लिए। उन चारों को एक परीक्षा दिया। ध्यान से सुनिएगा। चारों को बुलाया, चारों खुश हो गए कि उनका सिलेक्शन हुआ उत्तरदायित्व के लिए। चारों गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने उनको कहा कि भाई, एक परीक्षा मैं आप सबकी लूंगा, और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो मेरा ये जो उत्तरदायित्व है ना, वो उसी व्यक्ति को मिल जाएगा। चारों खुश थे। बोलिए गुरुजी, गुरुदेव, कौन सा परीक्षा है जिसको हमें पास करना है? गुरुदेव ने क्या किया, चारों को एक एक बीज दिया हाथ में और कहा कि ये मैंने तुम्हें सौंप दिया बीज, जाओ इसको जमीन में गाड़ो, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि 4 में से किसका जो पौधा है ना, वो बहुत अच्छा खासा सा बड़ा हो चुका है, हरा भरा है। हाँ, जिसका सबसे बड़ा और हरा भरा पौधा हो जाएगा ना, मेरा उत्तरदायित्व उसी शिष्य को मिल जाएगा। चारों खुश थे। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं था।
क्योंकि गुरुकुल में तो वो वैसे भी पेड़ उगाते ही थे, मजदूरी करते ही थे। चारों ने अपना अपना बीज लिया, लग गए काम पे। उस दिन के बाद हर दिन वो काम पे लगे रहे, उस पौधे को खाद डालना, पानी डालना, उसे सूर्य का गर्मी से बचाना, जो भी करना पड़े वो लोग कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुदेव ने बुलाया फिर से, कुछ महीनों बाद, चलो अभी हम देखते हैं आप में से चार में से किसका पौधा सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, जब गुरुदेव ने चारों के पौधों को देखा तो है ना, सबका जो वो जो साइज था ना, वाला एक का सबसे बड़ा था, अच्छा खासा था, एक का मध्यम, एक का एकदम छोटा। लेकिन जो चौथा शिष्य था ना, उसका तो कुछ था ही नहीं, मतलब वो अंकुरित भी नहीं हुआ, उसमें अंकुरन भी नहीं आया। तो बाकी के तीन शिष्य खुश थे, उसका थोड़ा चेहरा मुरझाया हुआ था। जिसका पौधा सबसे बड़ा हो चुका था ना, वो शिष्य तो एकदम खुश था कि बोलो चलो हमारा जीत हो ही गया, निश्चित है अब तो। हाँ, गुरुदेव ने चारों के पौधों को देखा, पता है जीत किसको दिया? उस शिष्य को जिसका पौधा अंकुरित भी नहीं हुआ था। बाकी के तीन शिष्य नाराज थे, उन्होंने बोला गुरुदेव ऐसा क्यों, आपने कहा था सबसे बड़ा जिसका होगा हरा भरा उसी को ये उत्तरदायित्व मिलेगा, तो फिर ये क्यों? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा परीक्षा ये नहीं थी कि इस बीज से आप पौधा उगाओ, परीक्षा ये थी कि आप मुझसे कितना सत्य बोलते हो। चारों ने कहा पता नहीं पड़ा। गुरुदेव ने कहा मैंने जो आपको बीज दिया था ना, वो तो सड़ा हुआ था, उसमें से कुछ भी उगने की संभावनाएं नहींवत थी, नहीं हो सकता। हाँ, और वो सत्य एक ही शिष्य ने बताया, और इसीलिए है ना, वही मेरा उत्तरदायित्व संभालेगा, वही मेरा गादी को संभालेगा आज के बाद। आपके एक्शन में सत्यता होनी चाहिए, तभी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। रिश्तों में ये सत्यता एक अलग रूप रंग लाती है, समाज में ये सत्यता एक अलग रूप रंग लाती है। ये तो बात रही इंटीग्रिटी इन एक्शन। एक और उदाहरण से समझते हैं कि सिर्फ एक्शन में नहीं, सिर्फ आपके कार्य में नहीं, लेकिन उस कार्य से परे आपके भाव में भी इंटीग्रिटी होना चाहिए। लाइक और एक गुरु थे, एक और स्टोरी सुनते हैं। गुरुदेव ने दो शिष्य को भेजा कि बोले यहां पे जो आपने शिक्षा प्राप्त करनी थी हो गया आपका, अब आप है ना एक परिभ्रमण करके आए, एक 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 सभी जगह घूम के आए। पहले इस गुरु के इस आश्रम में जाएं, इन गुरुदेव से ये कुछ सीखे, फिर एक और गुरुदेव उनके पास कुछ और सीखे, ऐसे ऐसे उन्होंने एक परिभ्रमण दिया कि यहां यहां इतना इतना आपको जाना है। दोनों शिष्य खुश थे, निकले। जब निकल रहे तो गुरुदेव के पैर छुए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने जाते जाते एक बात कही कि तुम सभी जगह से सभी गुरुओं से मिलो, बहुत अच्छे से उनसे ज्ञान प्राप्ति करो, ये मेरी इच्छा है, इसलिए भेज रहा हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी, और वो शर्त है तुम दोनों अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना। माने आप किसी भी स्त्री को छू नहीं सकते, किसी भी बहन को हाथ नहीं लगा सकते, इस नियम को आपको तोड़ना नहीं है। दोनों शिष्यों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, हम चले। एक आश्रम गए, वहां रुके, कुछ गुरुओं से सीखा, फिर दूसरा तीसरा, ऐसा चल रहा था। एक दिन वो जब अपना परिभ्रमण कर रहे थे, शाम का वक्त हो चुका था, रास्ते में एक नदी आया। अब दूसरे आश्रम पहुंचने के लिए उनको उस नदी को क्रॉस करना था, उसको पार लगाना था। शाम हो चुका था, मरता क्या ना करता, उसको पार करना ही था। दोनों ने नक्की कर लिया आज अभी इसी वक्त इसको पार कर लेते हैं। जैसे नदी में उतरे, पार करने की शुरुआत की थी, पीछे से एक बहन आई आवाज लगाती हुई। देखा तो एक स्त्री थी, और वो बहन ने इन दोनों से अनुरोध किया कि भाई आप नदी पार कर रहे हैं, आप शक्तिशाली हैं, थोड़ा
हाँ, पुरुष हैं, मैं पार कर सकूं ऐसा नहीं है, और उस तरफ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। बहुत कृपा होगी अगर आप मुझे उस तरफ पहुंचा दे तो। एक शिष्य ने तुरंत ही ना बोल दिया, नहीं। गुरुदेव ने क्या कहा है? नहीं, छू नहीं सकते किसी भी स्त्री को, मना कर दिया। लेकिन दूसरा शिष्य ने हाँ बोला। बेचारी कबला स्त्री है, बहन है, उस तरफ उसके बच्चे राह देकर रहे हैं, रात में कहाँ रहेगी। उसने क्या किया? उस स्त्री को उठाया, नदी को पार किया, उसको वहां छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, स्त्री ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, बोले आपका खूब धन्यवाद। खत्म हो गई बात। फिर एक और आश्रम, फिर एक और आश्रम खत्म करते हुए वापस दोनों शिष्य गुरु के पास आए, गुरुदेव के पास आए, पैर छुआ। हाँ, गुरुदेव ने पूछा, आपने मेरे नियम का पालन किया है क्या? एक शिष्य तुरंत बोल रहा है, हाँ गुरुदेव। लेकिन जो दूसरा शिष्य था ना, वो कुछ नहीं बोला। तब वो पहला शिष्य तुरंत बोल पड़ा, गुरुदेव इसने उस नियम का उल्लंघन किया है। गुरुदेव ने कहा, सच है ये? उस शिष्य कुछ नहीं बोला, बोले हाँ गुरुदेव, हम जब एक रात को, एक शाम को नदी को पार कर रहे थे, एक स्त्री, एक महिला, एक बहन आई, और उसने क्या किया? उस स्त्री को उठाया, उसे दूसरे छोर पे ले गया। गुरुदेव ने फिर से पूछा, क्या ये सही है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव वो वाकया तो मैं भूल ही चुका था, वो तो मैं छोड़ ही चुका था। हाँ। गुरुदेव ने थोड़ी बात, बहुत सुंदर एक बात बताई कि दोनों शिष्यों में श्रेष्ठ तो वही है जिसने उस स्त्री को दूसरी ओर छोड़ा था। तो जो पहला वाला शिष्य था ना, उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे हो गया। उसने कहा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, फिर भी आप कहते हैं कि श्रेष्ठ शिष्य वही है, ये कैसे है? गुरुदेव ने बहुत प्यार से समझाया। उसने क्या किया था? स्त्री को उठाया और फिर छोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा, उठाया और छोड़ दिया। उसने स्त्री को उठाया और छोड़ दिया, भूल गया। लेकिन तूने क्या? उठाया नहीं ना, फिर भी उसको पकड़ के रखा है। यहां पे उठा के छोड़ दिया, लेकिन तूने तो यहां पे उसको पकड़ के रखा है। हाँ, ब्रह्मचर्य तो तुम्हारा भंग हुआ है, क्योंकि स्त्री अभी भी यहां पे है। यह है भीतर का इंटीग्रिटी, जहां आपके एक्शंस थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन भीतर की पवित्रता कोई छू नहीं सकता। सुदृढ़ समाज, एक सुदृढ़ परिवार, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पवित्रता, ये इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं बात करूं भक्ति योग की फिर से, तो शुरुआत ही है निस्वार्थ प्रेम, जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता है जीवन में मलिनता कब आता है? जब कुछ प्राप्त करना हो, जब कुछ पाना हो ना, तभी इंसान है ना एक शॉर्टकट को पकड़ता है, किसी गंदगी को पकड़ता है। कोई गंदा काम तभी मुमकिन है जब मुझे कुछ चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, तो आपकी पवित्रता को कोई छू नहीं सकता। दैट इज वाई भक्ति योगा इज नीडेड इन सोसाइटी। या फिर कह सकते हैं, भक्ति योगा से इंटीग्रिटी समाज में बहुत बढ़ सकता है। सोचो, ये इंटीग्रिटी के साथ परिवार कितना सुंदर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कितना सुंदर हो सकता है, समाज अगर इसी इंटीग्रिटी के साथ चले तो कितना मस्त हो सकता है। सोशल वेलबींग की अगर बात करें, तो हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं? एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को एक सहारा हो, एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, यही हम चाहते हैं। उसकी जगह समाज में आज क्या है? एक दूसरे को नीचा करो, एक दूसरे का गलती निकालो, एक दूसरे को एक तरफ मैंने बताया कि हम चाहते हैं सब सकारात्मक भावनाएं, और है क्या? सब नकारात्मक, नेगेटिविटी।
लेकिन ध्यान से देखना, एक माता और बेटे के रिश्ते को, पता है, माँ को अपने छोटे से बेटे की गलती कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रेम है, पूर्ण रूप से प्रेम है। वहां वहां गलतियां नहीं दिखाई देती, वहां नेगेटिविटी नहीं आता है। एक शिष्य को अपने गुरु की गलतियां कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पण है वहां पे। भक्ति योग, जब भक्ति योग होता है, या भक्ति योग का इंपॉर्टेंस अगर मैं बोलूं ना, तो समाज में, सोसाइटी में एक दूसरों की गलतियां, नकारात्मकताएं देखना का वक्त नहीं है, जब पूर्ण प्रेम और पूर्ण समर्पण हो। हाँ? रिश्ते हैं ना, एक दूसरे से इमोशंस, भावनाओं से जुड़ते हैं, फीलिंग्स से जुड़ते हैं। और ये जो फीलिंग्स है ना, वो तभी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली और सकारात्मक हो सकते हैं ना, जब शरीर व मन तरोताजा हो। आप देखना, सुबह उठते हैं ना, तो नकारात्मक भावनाएं जल्दी नहीं आती, और शाम होते होते देखना, जब आप थक जाते हैं, जब आप तनाव युक्त हो जाते हैं, जब आप, है ना, तब नकारात्मक भावनाएं आती है। रात को फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल पीस, ये है ना, अच्छी भावनाओं का जन्मदाता है। एक सुदृढ़ शरीर और एक सुदृढ़ मन जब भावनाओं को जन्म देता है ना, वो सकारात्मक ही हो सकती है। तो एक सुदृढ़ शरीर और मन भी भक्ति योग से ही मुमकिन है। अगर हम फीलिंग्स को देखें, तो उसको शुद्ध करने का भी बहुत सुंदर रास्ता है भक्ति। मने एक सुंदर सुदृढ़ भावनाएं जो हमारे आसपास के लोगों के साथ हमें जोड़ के रखती है ना, उसको मजबूत करने के लिए शरीर व मन को मजबूत करना है, और उसे पवित्र रखने के लिए अध्यात्म, भक्ति देना है। सोचो, समाज, परिवार, सोसाइटी के अंदर सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, सभी एक दूसरे को मदद करें। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जब यहां कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, महामारी चल रहा है, जहां लोग पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। सोचो, अगर हम एक सुंदर ऐसा समाज बनाएं जहां हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे को कहे कि मैं तेरे साथ हूं, एक दूसरे को सकारात्मक भावनाएं दें, एक दूसरे को एक सुंदर समाज दे, सुंदर रिश्ता दे। हाँ, कहते हैं स्वर्ग ऊपर है भगवान के पास, लेकिन मैं कहता हूं आप यही स्वर्ग बना सकते हैं। एक सुंदर स्वर्ग जैसा समाज अगर हम चाहते हैं, अगर हम सोशली इंटीग्रिटी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं सोशली वेल बीइंग, एक मस्त समाज हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका मूल है भक्ति योग। एक पेड़ को कभी पेड़ के पत्तों पे, पेड़ की शाखाओं पे पानी कभी नहीं दिया जाता। किसी पेड़ को पानी देना है तो उसकी जड़ों में देते हैं। जब जड़ों में पानी देते हैं ना, तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है, मस्त हो जाता है। ऐसे ही मस्त समाज, फैला हुआ, फूला हुआ समाज अगर हमें चाहिए, तो उसका नींव, उसका मूल भक्ति योग है। निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, प्रेम, मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, और समर्पण, मैं आपका हूं, मैं आपके लिए हूं। अगर ये भावनाएं हमारे अंदर शुरू हो जाएं, ये भक्ति योग का बीज डाला जाए और उसे पोषण दिया जाए, तो मैं समझता हूं स्वर्ग के समान एक सुदृढ़ समाज हम और हमारी आने वाली पुश्तें भुगत सकते हैं। जय गुरुदेव।